काले डॉन ने समुद्र से एक रहस्यमय खजाना निकाला। उसे खोलते ही मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। इतनी बड़ी पेटी सोने चांदी के गहनों से भरी है कि मुझे लगता है कि यह 10 जन्मों में भी खत्म नहीं होगी। लेकिन वो अभी संभल भी नहीं पाया था कि दूर से एक तेज नाव उसकी ओर तेजी से आ रही थी। घबरा गए, बूढ़े आदमी बेहद घबरा गए। उसने सोचा कि खजाने का बॉक्स विमान में चढ़ाकर ले जाएंगे, लेकिन गलती से पूरा खजाना समुद्र में डूब गया। और ठीक 2 दिन पहले की एक रात दाशान और उसकी प्रेमिका ने खजाने की जगह पाली थी। जैसे ही वे उत्साहित होकर जाने की तैयारी कर रहे थे, काला सरदार को भी सूचना मिल गई और उसने उनका पीछा किया। दुश्मन सामने आए तो सब्र का कोई बांध न रहा। बिना कुछ कहे सीधे लड़ाई शुरू हो गई। घबराहट में वे दौड़ने लगे, पर इस समय अचानक से फिर से एक और घटना घट गई। हड़बड़ाहट में भागते हुए दाशान ने बहुत तेजी से साइकिल चलाई और एक अचानक मोड़ पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जमीन पर गिरा दिया और वह खुद भी 10,000 मीटर गहरी खाई की ओर बढ़ गया। छोटी मेई ने सामने के विस्फोट को देखा और बेहद दुखी हो गई, लेकिन तुरंत ही उसे काले बॉस ने पकड़ DDH लिया। समय तेजी से दूसरे दिन की ओर बढ़ा। चोरों ने नोट्स में लिखी बातों के अनुसार महिला को लेकर वहाँ के द्वार को ढूंढ निकाला, परंतु यह द्वार हर 10 सेकंड में एक बार पानी का फव्वारा फेंकता था और थोड़ी भी असावधानी से उसमें मारा जा सकता था। इसलिए दोनों ने छोटी मेई को इसके लिए मजबूर किया। जब वह गहरे पानी में उतरी, उसने देखा कि वहाँ सचमुच अपार सोने चांदी का खजाना छुपा हुआ था। और ठीक इसी समय एक तीव्र झटका लहर आती है। वह जल्दी से खुद को एक रस्सी से बांध लेती है ताकि चट्टानों से टकराने से बच सके। एक झटका, गड़गड़ाहट के बाद उफनता हुआ झरना तुरंत बाहर निकला। उसी समय एक खजाने का संदूक भी जमीन पर गिरा। डकैतों ने तुरंत काले सरगना को आकर माल लेने के लिए सूचित किया। हालांकि उस रात दाशान मरा नहीं था, बल्कि खाई के नीचे समुद्र में गिर गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। इस समय शाओमई को काले बॉस ने विमान पर ले लिया था। जब दाशान को यह पता चला तो वह तेजी से पीछा करता आया, जिससे काले बॉस ने हड़बड़ाहट में एक पूरा गहनों का बक्सा गिरा दिया। जैसे ही वह उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, दाशान और उसके साथी तेजी से मोटर बोट चलाकर आ गए। ऐसे नाजुक मौके पर उसने सफलतापूर्वक विमान के पंख को पकड़ लिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने चमत्कारी सहायता दी। आक्रमण। कहानी के अंत में उन्होंने खजाने के स्थान को संग्रहालय को सूचित कर दिया और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक सरल और खुशहाल जीवन जीने लगे। तो अगर आप दाशान होते तो आप क्या करना चुनते?